वेलकम है आज की शानदार ट्रेनिंग सेशन में, जिसको सुनने के लिए, जानने के लिए आप लोग अपना मॉर्निंग का कीमती समय दे पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और समझिए, सबसे मेन चीज ये है जो मैं आपको दिखा पा रही हूँ स्क्रीन में, कि आज की सच्चाई क्या है पता है। अभी सर के मुंह से सुना, ओवरऑल जैसे मैम ने एंकरिंग किया, उन्होंने भी बताया कि हमको ये फ्री का नॉलेज हमको मिल रहा है, और सभी के सभी, और हम सब जान भी रहे हैं। जितने पुराने लोग हैं, ये इतने टाइम से आप समझ पा रहे होंगे कि आपको ट्रेनिंग अटेंड करने का 1 रुपए चार्जेस नहीं किया गया है। और जितने नए लोग भी हैं, वो भी आप समझ लीजिए कि आपको इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। लेकिन बशर्ते बात यही होती है कि वो बोलते हैं ना, आज के टाइम में अगर फ्री की वाईफाई मिल रही है तो वहां भीड़ इतनी हो जाएगी कि मत पूछिए। लेकिन अगर फ्री का नॉलेज मिल रहा है, फ्री का ज्ञान मिल रहा है, जो हमारा फ्यूचर बना सके, जो हमारा हमको आगे लेकर के जा सके, उसको लेकर लेने के लिए कोई रेडी नहीं हो पाते हैं। तो यही जो दिक्कत होती है लोगों की लाइफ में, और वो चीजें उनको ग्रोथ नहीं कर पाती। ठीक है, वाईफाई फ्री का मिल रहा है, आपने कुछ टाइम एंजॉयमेंट किया, अच्छा किया, लेकिन क्या वो आपका फ्यूचर बना सकती है? पर आज के टाइम में क्या हो रहा है पता है, लोग किस दिशा में भाग रहे हैं, जिस चीजों को वो आगे बढ़ाएगी उसको छोड़ करके ज्यादातर लोग कहाँ भाग रहे हैं? मनोरंजन की दिशा में, जो उनको कुछ टाइम के लिए खुशी दे सकती है, कुछ टाइम के लिए उनको खुशियां दे सकती है। पर आगे आगे की बात करूं तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। प्रॉपर मेरी स्क्रीन क्लियर है ना? तो प्रॉपरली जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपको फ्री का नॉलेज देता है। और इस फ्री के नॉलेज की अगर आपने, तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं ये बात कर रही थी कि प्रॉपर आपको फ्री के नॉलेजेस अच्छे से गेन करने हैं, है ना? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको जो भी चीजें प्रोवाइड कर रहा है वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको आपको नॉलेज आपको प्रॉपर वे पे आपको गेन करना है। तो इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। तो आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं पता है, हमने अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं, जैसे कि हमने इस प्लेटफॉर्म में बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमको जो चीज की चेंजेस चाहिए हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। और हम कहाँ ब्लेम कर रहे हैं? या तो कभी सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं, कभी कंपनी को ब्लेम कर रहे हैं, कभी अपलाइन को ब्लेम कर रहे हैं, कभी जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको ब्लेम कर रहे हैं, और कभी जो लोग आ करके काम नहीं कर रहे उनको ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी टीम काम नहीं कर रही, ओवरऑल चीजें। लेकिन हम खुद को कभी हम अपने खुद में कभी सुधार ना ला पा रहे हैं, और ना ही वो चीजों की कोशिश कर पा रहे हैं कि हम अपने आप में चेंजेस कैसे ला सकते, है ना? तो आपको समझना होगा कि कैसे और किस तरीके से प्रॉपरली चेंजेस आते हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो आपको इसके लिए सबसे पहले बदलाव जो है वो खुद के अंदर लाना होगा। आपको खुद में एक चेंजेस लाना होगा। चेंजेस कैसा कि हो सकता है वो चेंजेस इस वजह से हो कि आप प्रॉपर मतलब टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है चेंजेस ऐसा हो कि आप हमेशा नेगेटिव हो जाते हैं। हो सकता है ये चेंजेस ऐसा हो कि आप मतलब बात नहीं कर पाते हैं अपने अपलाइन से, डाउनलाइन से, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, है ना? तो जब तक ये होता है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है कि दुनिया आए और आपके साथ काम करे और वो बदल जाए, उनकी सोच बदल जाए। जैसा आप इस प्लेटफॉर्म को देख पाए कि ये बहुत अच्छा है, वैसा जरूरी नहीं है कि हर कोई देख पाए कि ये बहुत अच्छा है। हो सकता है उनके समझने और आपके समझने में फर्क हो, लेकिन अगर आप उनको बदलने का प्रयास करेंगे ना तो शायद आप हार जाएंगे या कहीं पे भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो शायद आपका अच्छा बदलाव लोगों के अंदर एक अच्छा बदलाव ला करके रहता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को बदलिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल अपना ही दूं, तो मेरे सामने कई रिजेक्शन आए और कई नेगेटिविटी आई। इवन लोग बोलते थे कि ठीक है देखते हैं 2 महीना बस, और ओवरऑल बहुत सारी चीजें बोलते थे। अरे ऐसा बहुत देखा, बहुत बहुत किया, बहुत मतलब सुना, अब फिर से वापस से मतलब अच्छा खासा तो पढ़ाई है, जॉब ही कर ले, जॉब तो कर रही थी, ओवरऑल चीजें आती है और सबके पास आई, वो मेरे पास भी आई। लेकिन वो था कि अगर मैं उनकी बातों में आ करके उस जिस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया उस बिजनेस को मैं छोड़ देती, तो क्या आज मैं महीने की 4 लाख की इनकम में होती? नहीं। मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया। सबसे पहले अपने आप में चेंजेस किया कि मुझे नेगेटिव चीजें नहीं सुननी है। मैं नेगेटिव चीजें सुन भी रही हूं तो मुझे वो अपने अंदर लेनी नहीं है। और वो चेंजेस आज ऐसा है कि अब वही लोग या तो नजर नहीं मिला पाते, या तो प्राउड करते हैं, बोलते हैं कि हाँ लगा था। क्या होता है कि कुछ लोगों से ही होता है, अभी भी उनकी थॉट से नहीं, बोलते हैं कुछ लोग ही होते हैं जो अच्छे से कर लेते हैं, हमारे बस की बात कहाँ। लेकिन चलो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस को करना वाकई में सबके बस की बात नहीं है। कर वही सकता है जो प्रॉपरली अपने आप के अंदर एक बदलाव लाता है। तो हमको अपने अंदर बदलाव लाना है ना? दुनिया में सबसे बड़ा गरीब वो है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी उत्साह नहीं रखता, कोई एक्साइटमेंट नहीं रखता।
वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, आपको अपने ऊपर लेवल तक जाने के लिए आपने जो भी लक्ष्य रखा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आपका ड्रीम बहुत छोटा भी हो सकता है। ये ड्रीम भी हो सकता है कि चलो कल के दिन में 20,000 की एक मोबाइल लेनी, और ये ड्रीम भी हो सकता है कि कल के दिन में 20 लाख का बंगला बनाना है, घर बनाना है, जो भी। तो आपका ड्रीम छोटा भी हो सकता है, आपका ड्रीम बड़ा भी हो सकता है। लेकिन आज के समय में मैटर ये नहीं करता कि गरीब वो व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है और वो और चीजें। आपने ये देखा होगा, सुना होगा, और अक्सर देखिए, हम देखे हैं, सुने हैं, क्या लाइव एग्जांपल है। चाय बेचने वाला व्यक्ति आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है। पेपर बेचने वाला व्यक्ति अब्दुल कलाम बन जाता है। एक छोटे से छोटा काम किया हुआ व्यक्ति आगे चल के वो इतना बड़ा बन जाता है कि हम उसकी कहानी सुनते हैं, कहानी पढ़ते हैं, है ना। तो आज के समय में गरीब वो नहीं है जिसके पास शायद कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं है। गरीब वो है जिसके पास कोई एक्साइटमेंट नहीं है किसी चीज को करने का, जो कभी अपने इरादों को पक्का नहीं रखता है। तो आप इस चीज पे अपने आप को डिफाइन करिए कि आप अमीर या गरीब है, सिर्फ पैसों के बेस पे नहीं। आप अपने अंदर के उत्साह, अपने एक्साइटमेंट, अपने मोटिवेशन, अपने अपने अंदर की जो चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने देगी या बढ़ने से रोकेगी। अगर कोई चीजें आपके अंदर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो एग्जैक्टली आप अभी तक गरीब है। और अगर कोई चीजें ऐसी है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी और आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, और आपके अंदर वो चीजें हैं, भले साधन नहीं है, भले कोई ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन आप उसको लेकर के ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वो आपको लेकर के आगे जाएगी और आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान हैं। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है, आज है कल नहीं है, पर आपका जो एक्साइटमेंट है, आपकी जो निष्ठा है, आपका जो समर्पण है, आपका जो भाव है, आपका जो भी एटीट्यूड है, वो आपके लिए हमेशा काम करता है, हमेशा, हर परिस्थिति में। तो वो आप जरूर बना करके रखिए। देखो, ये है कि माना कि ऊपर से कुछ लेकर नहीं आए थे। हम सब जानते हैं कि हर जगह एक डायलॉग बोला जाता है कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हम कुछ भी ऊपर से लेकर के नहीं आए थे, लेकिन जब जाएंगे तब दुनिया को एक अलग पहचान छोड़कर जाएंगे। ये थॉट, ये चीज बहुत कम लोगों के अंदर होता है, बहुत कम लोगों के अंदर, है ना। और यही जो थॉट क्रिएट कर लेता है, ये जो चीज जो समझ लेता है, वही व्यक्ति आज इस दुनिया में मर के भी अमर है। आज कई लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, कई सारे सक्सेस पर्सन हैं जो नहीं है, फिर भी हम उनका नाम याद रखते हैं, फिर भी हम जानते हैं। जैसे देख पा रहे हैं, गांधी जी आज नहीं है, फिर भी हर दिन, मतलब हर समय, या तो हर किसी के जेब में वो रहते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया ना। और भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं है, फिर भी ऐसा काम करके गए कि उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। तो आप भी कुछ ऐसा काम करके जाओ कि माना कि पूरी दुनिया नहीं याद कर सकती, पर कुछ 4 लोग तो आपको याद रखें, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में एक अच्छा बदलाव हो सके। और वो मौका देता है ये प्लेटफॉर्म। क्योंकि मैं ये मानती हूं कि हर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर कोई एक अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता, हर कोई एक अच्छा समाज सेवक नहीं बन सकता, हर कोई हर फील्ड में हो सकता है बेस्ट ना हो सके, पर हर किसी को मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म के रूप में कि वो अपना यहाँ बेस्ट दे करके अपने साथ लोगों की जिंदगी में एक अच्छा बदलाव लेकर के आ सके। तो लोगों को इस बेस पर पे इस बिजनेस को स्टार्ट कराइए कि वो आपके कमाने के जरिए नहीं है, आपने आपके जरिए से उनको एक ऐसा मौका मिला है कि अगर आपने उनका सपोर्ट किया तो उनकी लाइफ में एक ऐसा अच्छा चेंजेस आ जाएगा ना कि वो हर पल आपको याद करेंगे। मुझे एक जो अपलाइन गाइड करते थे, हालांकि वो इस बिजनेस में नहीं है, उन्होंने कुछ टाइम ही मेरा सपोर्ट किया, पर कभी मुझे लगता है कि वाकई उनका सपोर्ट ही शायद ये है कि मैं बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाई। क्योंकि उनकी बातें, उनका स्टार्टिंग में जो सपोर्ट नहीं रहता तो मैं शायद 50-100 रिजेक्शन के बाद भी इस बिजनेस में नहीं बने रहती। तो वो नहीं है इस बिजनेस में, तो भी ऐसा है ना कि मैं उनको याद कर रही हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड हूँ। तो सेम एज इट इज वही चीज आप कर सकते हैं। आपको इस बिजनेस, इस दुनिया से जब भी जाना है तो आप ये करिए कि आप कुछ दे करके जाए लोगों को, और ऐसी चीजें दे करके जाए कि वो आपकी पहचान हो। क्योंकि हम सबको मरना है, ये हम, आप और हम सब जानते हैं, और हम सबको खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन जो बीच की जो चीजें होती है जिसको हम जीवन कहते हैं, उस जीवन में हमने किया क्या, वही चीज ही लोगों के लिए काम आती है और याद रखते हैं। तो आप अपने जीवन में क्या देकर जाना चाहते हैं, क्या आपका क्या होना चाहिए, वो आप समझ सकते हैं। वो तो बिल्कुल आप ही बेहतर जानेंगे,
है ना। और अब अभी सभी को चाहे वो न्यू हो, पुराने हो, जो भी ओवरऑल हो यहाँ पे बैठे हो, और खास करके न्यू पर्सन जिनको 6 महीने नहीं हुए हैं, आपको चैलेंजेस बहुत आएंगे इस प्लेटफॉर्म में। चैलेंज इस चीज का नहीं आएगा कि आपको इनकम बनाना है, मैं आपको लिख कर देती हूँ, आप बहुत इजीली इस प्लेटफॉर्म में इनकम कमाओगे। लेकिन इनकम के साथ साथ चैलेंजेस इस चीज के आते हैं कि आपको मतलब इस प्लेटफॉर्म में आगे तक बने रहना है, एक अच्छा इनकम कमाना है, मतलब डेली बेसिस पे ग्रोथ करना है, अपने साथ साथ लोगों को लेकर के आगे जाना है। तो उन सभी चीजों को लेकर के एक चैलेंजेस आएगा, चुनौतियां आएगी, लेकिन चुनौतियां सबक है जिंदगी की, कि इनसे मजबूर नहीं मजबूत बनने का प्रयास करें। ये सिर्फ आपके लिए एक सबक है और कुछ नहीं है। अब इस चैलेंजेस में, इस फेस में अगर आप डाउन है, उस जगह पे आप ये रहेंगे कि आप सोचेंगे कि नहीं मैं छोड़ देता हूं, आप मजबूर हो गए छोड़ने के लिए बिजनेस को, और आपको मिला क्या? सेम एज इट इज, जिस लाइफ से उठ करके आए थे वही लाइफ ही तो जिएंगे ना, कोई बेहतर चीजें होंगी नहीं। लेकिन अगर वही चैलेंजेस को थोड़ा सा फेस करके, थोड़ा सा अपने आप को पुश करके, स्ट्रॉन्ग बना करके अगर आगे बढ़े, चलो कोई बात नहीं, आज इनकम नहीं बढ़ रहा, कल बनेगा, कोई बात नहीं, आज सिम से आईडी नहीं आई, मैं और प्रयास करके अपना आईडी निकाल के इनकम बनाऊंगी, कोई बात नहीं, अभी मेरी टीम बात नहीं सुन रही, एक टाइम बाद मैं ट्रेनिंग दूंगी और वही लोग बैठ के सुनेंगे। ऐसा अगर आपके अंदर है कि लोग नेगेटिव कर रहे हैं, रिजेक्शन कर रहे हैं, फिर भी आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और वो सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। जैसा कि सर ने अभी कहा कि वो एक फेस है और वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, ना कि उस आपको गिराने के लिए। तो अगर आपने इस सब चीजों को समझा ना, तो आप इस प्लेटफॉर्म में नहीं, आप हर जगह पे बहुत अच्छे से कामयाब हो सकते हैं। और लास्ट एक चीज और है, उसके बाद मैं बेसिक पे आऊंगी। तो एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आपको कामयाब होना है ना, तो ये 5 चीज आप बिल्कुल छोड़ दो। अगर इस 5 चीजों को आप नहीं छोड़े हैं और इस प्लेटफॉर्म में आकर नहीं छोड़ पाएंगे, तो शायद ही आप डेली के 1500 का इनकम, एक अच्छा नाम, एक अच्छा पहचान, एक अच्छा रैंक यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो वो 5 चीजें सिर्फ यही है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप अच्छा करोगे तब भी लोग कहेंगे, बुरा करोगे तब भी कहेंगे। अगर आप मतलब ब्लू कलर की गाड़ी ले ली तो बोलेंगे अरे अरे व्हाइट लेना था। जैसे मैं घर बनाना स्टार्ट की ना, तो अपना हम लोगों ने प्रॉपर डिजाइन किया कि ऐसा बनाना, तो लोग नहीं नहीं यहाँ पे ये दरवाजा यहाँ नहीं देना था, यहाँ लोग सजेशन करने आएंगे। आप अच्छा करो तब भी और आप बुरा करो तब भी, लेकिन आप देखो कि जो सजेस्ट कर रहा है वो व्यक्ति क्या इतना कामयाब है कि उसके सजेशन में एक्सेप्ट कर लूं प्रॉपरली। तो आप वो नहीं देखते हो कि वो अपनी लाइफ में कितना सक्सेस है या नहीं है, आप बस ये देखते हो हाँ उसने मुझे ये बोला, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग वैसा बोल रहे हैं। लोग तो बोलेंगे, लेकिन वही लोग जब आप कामयाब हो जाएंगे तो ये भी बोलेंगे अरे मुझे मालूम था कि तू कर लेगा। ये भी होता है और ये फेस मैंने देखा है। तो ये सबसे पहला चीज तो आप अपने दिमाग से ये हटाइएगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो कहेंगे कहेंगे, आपको भरोसा होना चाहिए कि आप सही जगह पे काम कर रहे हो। आप इस प्लेटफॉर्म की एक बार जानकारी ले लो, जैसा सर ने अभी बताया ना, 1 हफ्ते तक उन्होंने पूरा जानकारी लिया, समझा कि क्या वो ये सही प्लेटफॉर्म है, प्रॉपरली देख सकते हैं, मतलब एक अच्छे मतलब वेल सेटल्ड पर्सन और एक अच्छे जॉब से वो बिलोंग करते हैं, उनके पास नॉलेजेस की कोई कमी नहीं। तो उन्होंने इसको नॉलेज के बेस पे एक्सेप्ट किया। पहले यहाँ का नॉलेज लिया, देखा, समझा, सबसे अच्छे से कॉन्टेक्ट हुआ, बात हुआ, प्रॉपर डाउट्स क्लियर हुआ, फिर समझा कि वाकई में ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। तो उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, उन्होंने उसके बाद जो स्पीड से स्टार्ट किया ना, वाकई में आज भी वो स्पीड उनको महीने के 1 लाख से ऊपर इनकम इस प्लेटफॉर्म में दिला पा रही। तो वही चीज आप भी करें। आपको एक बार नॉलेज हो गया ना कि प्लेटफॉर्म परफेक्ट है, दुनिया कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद मुझसे नहीं होगा, ये सेकंड चीज तो कभी कामयाब होने नहीं देती। हमेशा आप बोलिए हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मुझसे होगा, ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा है कल होगा। पर ये चीजें आप बिल्कुल नहीं बोलिए कि मुझसे नहीं होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो आप अगर इतना इजी काम आप नहीं कर पाएंगे, तो आप, मुझे नहीं लगता दुनिया के और काम को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी काम है। अगर आपने इसको समझ लिया तो अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन बस हमको प्रयास करते जाना है। तो ये सेकेंड लाइन तो आप कभी भी ना बोले। सेम चीज यही कि लोग एक्सक्यूज बहुत होते हैं कि ट्रेनिंग अटेंड करना है, मेरा मूड नहीं है, बात करना है किसी से, मेरा मूड नहीं है, छोड़ो ना आज नहीं कल करेंगे। ये जो लोग होते हैं क्या कभी सफल हो पाते हैं? कभी भी नहीं। और कभी भी सफल नहीं हो पाते, इस वजह से दोष वो अपनी लाइफ को देते हैं, किस्मत को देते हैं, भगवान को देते हैं और कोई और चीजों, जबकि उन्होंने सही से प्रयास किया ही नहीं होता है। तो ये एक्सक्यूजेस कभी नहीं होने चाहिए, किसी भी चीज के लिए एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हमेशा रेडी रहो, हमेशा रेडी रहो, हमेशा एनी टाइम रेडी
रेडी रहो। जैसे मेरा जॉब रहता था 9 बजे, स्टार्टिंग के टाइम में ट्रेनिंग होती थी 8 बजे। मैनेज करना मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी मैनेज किया। मैं हेडफोन लगाती थी, प्रॉपर ड्राइव करते हुए सुन के जाती थी कि कुछ तो मुझे समझ आए, कुछ तो सुनने को मिले। मैं ये मतलब वहां पे चाहूँ तो मैं ये भी बोल सकती थी कि नहीं सर मैं ड्राइव करती हूँ, मुझे ऑफिस पहुंचना है, मैं भी एक्सक्यूज दे सकती थी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि डिसीजन मेरा था कि मैं इस बिजनेस को जॉब के साथ करूं। अगर डिसीजन मेरा था तो प्रॉपरली मुझे उस वे पे काम करने के लिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना। तो एक्सक्यूजेस कभी भी आदमी को आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए अगर या तो आप बहाने बना करके वहीं बैठे रह जाइए, या तो आप बहाने को छोड़ करके आगे आगे आ जाइए, वो आपके ऊपर है ना। वही सेम चीज अभी मैंने बताया, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा मूड, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। और एक्सक्यूज देना पूरी तरीके से आप छोड़ दीजिए। जब तक आप अपने एक्सक्यूज, अपने बहाने देना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप कहीं पे भी, इस प्लेटफॉर्म में क्या दुनिया के कोई भी काम में आप सफल नहीं हो सकते। तो ये प्रॉपरली आपको सक्सेस होने की टिप्स थी। अब अगेन मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे एसएमबी सिस्टम में, जो आपको प्रॉपरली फ्री बेसिस पे एजुकेट करता है, जिसके लिए आपको न कल न आज न और आगे 1 रुपए तक का भी चार्जेस नहीं लिया जा सकता। और जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू की है, जिन लोगों ने प्रॉपरली ट्रेनिंग सेशन की वैल्यू की है, ट्रेनिंग्स की, मीटिंग्स की, तो वो व्यक्ति आज इस लेवल का ग्रोथ में है जिस लेवल के ग्रोथ में शायद पहुंचना पॉसिबल नहीं था। आज देखो ना, एक हाउसवाइफ भी महीने के लाख लाख रुपए इनकम कमा पा रही है। मैडम जिन्होंने मुझे शुरुआत में इन्वाइट किया, शुरुआत में उनको बोलने तक नहीं आता था, पर आज कितने कॉन्फिडेंट तरीके से वो वेल प्रेजेंट होकर के एंकरिंग कर पाए, आप देख पाए हैं। तो ये सिर्फ पैसे नहीं, पैसे के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज और वो चीजें दे पाता है जो आपको और हर व्यक्ति को लाइफ में जरूरी होता है और चाहिए होता है। और अब इस बिजनेस के बेसिक्स में आते हैं। तो अभी तक डायरी पेन नहीं था, कहानी जैसे सुना तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं चाहूंगी कि आपके हाथ में डायरी पेन हो और आप इसको कहानी ना समझें। ये प्रॉपरली आपके लिए दिन भर के काम करने का एक तरीका है, जिसकी वजह से आप इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं। ये 5 स्टेप्स जो मैं अभी बताऊंगी, वही काम आपको दिन भर के दौरान करना है। तो सबसे पहले उसको जानने के लिए मैं ये तो बता दूंगी कि आपको कैसे काम करना है, मैं ये बताऊंगी कि आपको यहाँ ये करना है, यहाँ ये नहीं करना, ओवरऑल। लेकिन उसको जानने, उसको समझने के लिए आप उसको करोगे क्यों, उसके लिए आपके पास सबसे पहले एक कारण होना चाहिए। कारण इस चीज का होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किए। आप शायद स्टार्ट इसलिए कर लिए होंगे कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं, 1680 बड़ी बात नहीं है, लगा देते हैं, चलो ठीक है देखते हैं, वो कर लिया, मेरा दोस्त कर लिया तो मैं भी करूंगा, चलो मेरा फैमिली वाले हैं मैं भी कर लेता हूँ, अरे इसको इनकम आ रहा है तो मेरे को भी बन जाएगा। इस बेस पे आप आ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना और एक अच्छा इनकम कमाने के लिए आपके पास आपका खुद का एक कारण होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को अब आगे क्यों करेंगे और क्यों 1500 का डेली का इनकम आप अपनी लाइफ में अभी चाहते हैं। तो वो क्यों फाइंड आउट करिए कि क्यों आपको जरूरत है डेली इनकम की। आप बोलने पे बताने पे आ तो गए, पर क्यों आपको क्यों जरूरत पड़ रही है 1500 की डेली इनकम की। आप क्यों चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छा इनकम ले, और इनकम ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा इनकम ले। वो वाई आपका क्लियर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो जैसे ही आप वाई क्लियर करते हैं, अपना एक कारण बनाते हैं, उसके बाद जो भी कैसे करना है वो बताया जाता है, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी है ना। तो आप प्रॉपरली अपना वाई क्लियर रखें, है ना। अब जैसे इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना है 100%, तो 90% आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। एकदम उत्साह से इस बिजनेस को करो, बहुत ज्यादा मतलब आप एक्साइटमेंट रहो, क्योंकि नॉलेज हो गया तो हमको मालूम है कि हम यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और जब पता है कि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं बल्कि सही कर रहे हैं, कि लोगों को आज हम किसी को रोटी देंगे तो 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, 10 दिन देंगे, लेकिन अगर किसी को कमाने का जरिया दे दिए तो वो लाइफ टाइम रोटी बना सकता है, रोटी अपने लिए रोटी के लिए कमा सकता है। तो ये चीज है कि आप बहुत सही जगह काम कर रहे हो, क्योंकि हम किसी का कोई लॉसेस नहीं कर रहे हैं। 1680 दे करके कोई कभी भी गरीब नहीं बन सकता, या उसका कोई लॉस नहीं हो रहा। वैसे भी कंपनी ने सिस्टम रखा है कि उसके बदले प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपको इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू समझना है कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है तो अपने साथ लोगों को भी ग्रोथ कराने का एक जरिया मिला। तो एक्साइटमेंट रहो प्रॉपरली। 2% फाइन ट्यूनिंग,
फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये होता है कि आप इस बिजनेस को अकेले नहीं कर सकते। आप इस बिजनेस के स्टार्टिंग में जब आए हैं तो आपको एक सीनियर सपोर्ट चाहिए होता है, आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो आपके डाउट को क्लियर करते रहे, आपकी प्रॉब्लम को कभी कभी सॉल्व करे, प्रॉपरली आपके साथ बने रहकर काम करे। वो होता है आपके ऊपर का एक्टिव अपलाइन। वो व्यक्ति ने जो आपको ज्वाइन करा लिया, अगर आपको ज्वाइन कराया वो एक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, पर वो नहीं, मतलब अगर वो ज्वाइन किए उसको खुद को 4 दिन हुए हैं और आपको ज्वाइन कराया है तो आप एक्टिव अपलाइन ढूंढे। वो होता है आपका एक्टिव अपलाइन जो उसके ऊपर का गोल्ड लीडर या स्टार लीडर होता है। तो आप उनको बोलिए कि आपके ऊपर के गोल्ड लीडर या स्टार लीडर कौन है, उनसे कनेक्ट कराइए और उनकी कनेक्टिविटी में प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस में काम करिए, डेली उनसे बातचीत करिए। ट्रेनिंग के बाद समझिए कि और आज मुझे क्या प्लान करना है, कैसे करना है, कैसे वर्क करना है, वो गाइड करेंगे। कहीं भी डाउट आता है उनसे क्लियर करते जाइए। तो उस तरीके से जब आप डेली फाइन ट्यूनिंग करेंगे ना तो आपके लिए काम करना बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। 8% टेक्निक आप भी जो मैं बताऊंगी वो टेक्निक है, उस टेक्निक को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है ना। तो टेक्निक के लिए क्या है कि प्रॉपर हमारे 5 स्टेप होते हैं, है ना। प्रमोशन, लिस्ट, इनविटेशन, फॉलोअप एंड क्लोजिंग, रिकॉर्ड मेंटेन, ये सारे 5 स्टेप होते हैं। अभी उसको मैं बताऊंगी कि करना कैसे है, एक एक 1 बाय 1। लेकिन बस वही है जो वाई आपने बनाया है, तो ये है कि आप एक ड्रीम यहाँ पे आप बना सकते हैं अपना। आप, हम और आप एक ऐसे पर्सन होते हैं जो सपने देखते हैं, है ना। इस दुनिया में अगर हम आए हैं और इंसानों के पास क्षमता है कि हम सपने देखें और सपने को पूरा भी करें, और किसी के पास है क्या? क्या जानवरों के पास वो क्षमता होती है कि वो सपने देखें और पूरा करें? इंसान है ना, और हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सपना होता है। जब हम पढ़ते हैं स्कूल में तो आप बड़ा होके क्या बनोगे, तो मैं ये बनूंगा। फिर जब बड़े होते हैं पता चलता है ये बनना तो मुमकिन नहीं है, हम कुछ और बनेंगे। फिर पता चलता है कि अभी ये जरूरत है, ये करना था, मेरे को एक कार चाहिए, घर चाहिए, एक अच्छा मोबाइल हो जाता। ओवरऑल जो लोगों को लगता है जो भी आपका ड्रीम है, तो उस ड्रीम को ना आप बहुत अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म में कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आज जो भी हम सपना देखते हैं वो किस बेस में पूरा होता है? पैसे की बेस में। और पैसा कमाने ही तो हम इस प्लेटफॉर्म में आए हैं ना, मतलब बहुत कम समय में एक अच्छा पैसा कमाने आए हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा ग्रोथ देती है। तो आपको क्या करना है? ड्रीम, आपको एक अपना जो भी सपना होगा वो यहाँ से आप पूरा कर सकते हो। तो उस ड्रीम को पहले देखो, नहीं देखे होगे तो देखो अब वापस से, और उसको लिख लो कि ये मेरा ड्रीम है। उसके बाद प्लानिंग, उसकी प्लानिंग करो कि इस प्लेटफॉर्म में वो चीजों को करने के लिए कितना इनकम चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपको मोबाइल चाहिए 30,000 का, है ना। 30,000 की आपको एक मोबाइल चाहिए, तो 30,000 की मोबाइल को लेने के लिए आपको क्या करना होगा? डेली क्या करना होगा? इनकम बनाना होगा, है ना। डेली अगर मान लो 1500 की इनकम बनते हैं, अकाउंट में हमारे जो इनकम आते हैं वो 1200 आता है, तो अगर डेली बन रहे हैं तो 12×3 = 36,000 महीने की इनकम होती है। तो आपको क्या होगा? एक मोबाइल एक महीने की इनकम से इजिली आ जाएगा। तो वो डेली इनकम बनाना होगा। तो डेली 1500 बनाने के लिए क्या करना होगा? वर्क। अब वर्क क्या करना होगा? प्रॉपर ट्रेनिंग लेना होगा, 5 स्टेप को फॉलो करना होगा, है ना। और उसके बाद उस ड्रीम को एक डेट दे दीजिए, और ये प्रॉपरली आपका एक गोल होता है। और आपका गोल प्रॉपर स्मार्ट होना चाहिए कि सच में वो गोल मौजूद होना चाहिए, है ना। स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल, आप अचीव कर सकते हो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आए हो और ये आप देख रहे हो कि नहीं मैं आज स्टार्ट किया, मैं 40 लाख कमाऊंगा और अगले महीने में घर बनाऊंगा। पॉसिबल है? नहीं है। तो छोटे छोटे चीजों से बिजनेस को, सॉरी, ड्रीम बनाना स्टार्ट करिए और ड्रीम कंप्लीट करिए। ऐसे टाइप ड्रीम होते हैं। शॉर्ट टर्म होता है 6 महीने तक आप कुछ अच्छा सा कंप्लीट कर लीजिए। 6 महीने के अंदर आपको कितना फाइनेंस यहाँ से चाहिए, कितना इनकम चाहिए, 6 महीने में आप क्या खरीदना चाहते हैं अपने लिए, और पर्सनल ड्रीम की आप क्या ग्रोथ कर सके अपने अंदर। वैसे ही 6 महीने से 2 साल तक का, 2 साल से लेकर 5 साल तक का, आप इसको प्रॉपरली आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना बताऊं, शॉर्ट टर्म ड्रीम था मेरा मोबाइल लेना, मैंने 40,000 का OnePlus लिया था, वो कंप्लीट हुआ, वो 6 महीने के अंदर इजिली हो गया। फिर मेरा शौक था घूमना, अलग अलग जगह घूमना, और मैं बहुत सारी जगह घूम चुकी हूँ इंडिया के, वो भी मैं कंप्लीट करी। फिर उसके बाद था कि नहीं, अब 6 महीने जैसे कंप्लीट हुए, साल भर कंप्लीट होने लगे, तो ऐसा लगा कि नहीं, अब बारी है एक बड़े ड्रीम को कंप्लीट करने की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे समझ आ गया था कि सपने पूरे होते हैं। तो फिर उसके बाद में क्या की कि 2 साल का मैं एक ड्रीम बनाई कि मुझे घर बनाना है, जो ऑलरेडी मेरा बचपन से था कि मैं एक अच्छा घर बनाऊं अपने घर वालों के लिए, और वो यहाँ पे ऑन कैश कंप्लीट करी। तो वो भी हो गया इन 2 सालों के अंदर। अब मैं
किस फेज में हूँ, 2 साल से अबव वाले, 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में, तो वो भी एक अच्छी बड़ी ड्रीम और जो भी मेरा मटेरियलिस्टिक गोल है वो सारी चीजें वो भी मैं कंप्लीट कर लूंगी, वो भी मुझे प्रॉपर कॉन्फिडेंस है कि वो मैं कर ही लूंगी। और वो चीजें करने के लिए छोटे छोटे चीज को जब कंप्लीट किया ना तो कॉन्फिडेंस आया। पता है मेरा एक छोटा सा भी ड्रीम था कि केदारनाथ जाना, वो मेरा छोटा सा ड्रीम था, लेकिन उस छोटे से ड्रीम को भी पूरा किया ना तो आया कि नहीं यार, अगर यहाँ से ये पूरा हो सकता है ना वो भी खुद के दम पे, तो सब चीज पूरे हो सकते हैं। तो वो वैसा होता है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे ड्रीम को भी इंजॉय करें, उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद आपको वही छोटा छोटा ड्रीम कॉन्फिडेंस देगा कि आप बड़े बड़े ड्रीम कंप्लीट करें, बड़े से बड़ा ड्रीम। और मेरा घर बन गया, 25 से 28 लाख लगे, ऑन कैश लगा, मुझे पता भी नहीं चला। और लोगों को घर बनाने में 1-2 साल लगते हैं, मैं 6 महीने के अंदर कैश में अपना घर कंप्लीट करवा पाई। तो ये चीज था, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे वो कैपेसिटी दिया, और वो हर किसी को मिला हुआ है, बशर्ते कि उस लेवल का वर्क करना सीखे। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट पहला स्टेप में, वो होता है प्रमोशन, है ना। कि अब इस बिजनेस में आए हूं, हमने ये देखा कि हम इस बिजनेस में आए हैं, हमको स्टेटस लगाने हैं, डेली बेसिस में प्रमोशन करना है। तो प्रमोशन कैसे करना है, तो इस तरीके से हम डेली प्रमोट करते हैं, है ना। जितने भी न्यू पर्सन है, मैं जानती हूँ अभी पुराने पर्सन का स्टेटस लगाने का तरीका चेंजेस हो गया, क्योंकि टीम बड़ी हो गई, प्रॉपरली उनके टीम में लोग हो गए, और कॉन्टेक्ट में ऐसा हो गया कि स्टेटस लोग देख रहे हैं, प्रॉपर हैबिट हो गया। पर जितने भी न्यू लोग हैं, जिनका अभी जिनके पास प्रॉपर लोग हैं, जिनको बहुत अच्छे से अपनी टीम अभी बिल्ड करनी है, बिल्ड नहीं हुआ है, तो उनको मैं बोल सकती हूँ कि आप प्रॉपरली डेली बेसिस में इस तरीके का स्टेटस मेंटेन करें। आप किसी सीनियर पर्सन का स्टेटस कॉपी नहीं करें, क्योंकि उसको काम करते हुए हो सकता है 1-2 साल हो चुके होंगे, पर वो 1-2 साल के अंतर्गत अपने अकॉर्डिंग स्टेटस लगा रहा होगा। पर आप अगर उसका स्टेटस को स्क्रीनशॉट करके या कॉपी करके अपने में लगाओगे, तो आप तो एक न्यू पर्सन है, और आप वो चीज हाईलाइट नहीं कर सकते जो एग्जैक्टली आपको करना चाहिए। इसलिए आप क्या करो, प्रॉपरली स्टेटस इस तरीके से मेंटेन करो, जितने लोगों को 6 महीने तो एटलीस्ट हुए नहीं है, तो इस तरीके से पहला प्रॉब्लम प्रेजेंट करो। आज के टाइम में प्रॉब्लम है कोविड नहीं, अभी का प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है, ऐसे पैसों की समस्या ओवरऑल लोगों की लाइफ में है, डिग्री है पर जॉब नहीं है, ऐसी कुछ सारी समस्याएं। आप चाहे लिख के प्रमोट करो या जो आपके ग्रुप में आता है उसको डालो। तो पहला तो होता है प्रॉब्लम फॉर्म में। देन सेकंड होता है जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसको हम देख करके आए कि हमको स्टेटस लगाना है। तो ये है वर्क फ्रॉम होम, जहाँ पे प्रॉपरली बेस पे लिखा रहता है उसका डिटेल्स कि आप इस घंटे काम करके इतना इतना इनकम ले सकते हैं। तो ये लोगों को बताना जरूरी है। क्या करते हैं लोग, इनकम को डाल देते हैं, किस चीज से इनकम आ रहा है वो तो बताइए, वो तो बताओ, तभी तो व्यक्ति जानेगा कि अरे हाँ ये प्रॉब्लम तो मेरे पास भी, अच्छा इसका सॉल्यूशन ये है क्या, अच्छा यहाँ से लोग इनकम ले रहे हैं। तो जितने भी न्यू लोग हैं, प्रॉपरली अगर इनकम डालना है तो बहुत सारे इनकम आपके ग्रुप में आते हैं, पर आपको वैसा नहीं डालना है। आप अपना एक सेल्फ इनकम डालें, और आप 2-4 इनकम हाईलाइट करके डालें। और अगर आप गोल्ड है, गोल्ड एंड अबव है, टीम है, तो टीम का कोलार्ज करके डालें। तो इस तरीके से प्रॉपर आप स्टेटस मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड जो दिखता है वो बिकता है, और आप जो प्रेजेंट करोगे वही लोग सही तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप दिखा ही सही तरीके से नहीं रहे हो और मुझे ये बोलोगे कि मैम स्टेटस लगाता हूँ, कोई पूछते नहीं, आते नहीं है, भाई लगाने का तरीका भी तो देखो, हर काम तो तरीके से होता है ना। तो आप तरीका पहले समझो, है ना। इस स्टेटस के जरिए से लोग आपको खुद से पूछते हैं। तो ये एक चीज होता है कि लोग आपको खुद से पूछते हैं, मैं आगे बताऊंगी उनके साथ क्या करना है, इनवाइट करना है उनको। देन सेकेंड चीज, अब ये काम भी हमको ऑनलाइन ही करना है, ऐसा नहीं हमको कहीं जाना है। पर सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, होता ये है ना, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, हमारे साथ स्टेटस देख करके लोग आते हैं, हमारा इनकम बनता है। लेकिन हमारे पास जब इनकम बन रहा है और टीम काम कर रही है, उसके अलावा हमको और अच्छा इनकम चाहिए, या हम एक अच्छा टीम बना करके काम करना चाहें और इनकम को बड़ा करना चाहें, तो हमको क्या करना होता है, प्रॉपरली लिस्ट बना करके काम करना होता है। और ये तरीका भी ऑनलाइन ही होता है, लेकिन आपको ये करना बनाना पड़ेगा। जब आप प्रमोशन करते हैं तो लोग आपके पास खुद से आते हैं, लेकिन जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आपको लोगों को एक बार अपने तरफ से होकर के अप्रोच करना पड़ता है, और ये तरीका भी बहुत काम करता है और बहुत ज्यादा काम करता है। इसलिए आप सभी को लिस्ट बनाना है। लिस्ट कैसे बनाना है ध्यान से समझिएगा, जितने लोग भी सुन पा रहे होंगे, लिस्ट बनाना बहुत आसान है। क्या करो, लिस्ट बनाने के लिए
फ्रेंड हो गए, रिलेटिव हो गए, है ना, आपने आप जहाँ पे पढ़े हैं, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल वगैरह जहाँ भी, वहां के लोग हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, जहाँ काम करते हैं उसके आसपास के लोग हो गए, नेबर्स हो गए, पड़ोसियां हो गए, सब ओवरऑल जो भी लोग आपके कॉन्टेक्ट में हैं या जिनको जानते हो या जिनको कभी आपने जाना है, उतने सारे लोगों का रैंडम एक नाम लिख लो एक पेज में, है ना। अपने मोबाइल फोन को खोलो, जितना कांटेक्ट है उतने सब लोगों का नाम लिखो एक पेज में। क्या करो, सिर्फ नाम लिखो। मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ क्या? दूसरा चीज ये मत करना कभी आप इस प्लेटफॉर्म में, लिस्ट बनाने के लिए दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। हमको पहले तो कभी जज नहीं करना होता, किसी को भी हम जज नहीं कर सकते हैं। हमको जज नहीं करना है भाई कि ये डॉक्टर है, ये करेगा कि नहीं करेगा, अरे ये इतना अच्छा जॉब में है, करेगा कि नहीं करेगा। हर कोई हमारे साथ काम कर रहे हैं, हर कोई। तो हमको जज नहीं करना, हमको ज्योतिष नहीं बनना है ना, किसी की भविष्यवाणी नहीं करनी है। हमको बस सबका नाम अपने लिस्ट में, अपने पेन कॉपी डायरी में ऐड करना है। आपने ऐड कर लिया, अब क्या होता है, कैटेगरी डिवाइस करना है उसमें। आपने प्रॉपर नाम लिख लिया, कैटेगरी डिवाइस कर लो। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, 3 प्रकार के होते हैं। उसमें बस इतना करो, फिल्टर करो। फिल्टर मतलब जितने लोगों का नाम लिखा उनमें से जितने लोगों को आप अच्छे से जानते हैं उनको आप टिक करो, वो होते हैं आपके हॉट लिस्ट, है ना। जितने लोगों को आपके पास नंबर है, दूर के हैं, रिलेटिव के रिलेटिव हैं, जानते नहीं, मतलब जानते हैं पर ज्यादा बातचीत नहीं होती, वो होते हैं आपके वार्म लिस्ट। फिर तीसरा होता है आपका कोल्ड लिस्ट, नंबर तो है पर कभी बातचीत नहीं हुआ, या कोल्ड लिस्ट के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक का भी यूज किया जाता है, जो कोल्ड बनने के बाद होता है ना। तो इस तरीके से आप अपने लिस्ट को फिल्टर करो, और सबसे पहले हॉट लिस्ट वालों को अलग कर लो। कैसे? ऐसा कॉलम बना लो। कॉलम बनाने के बाद क्या करो, जो हॉट लिस्ट में उनको पहले लिख लो, है ना। इस तरीके से कॉलम लिख लो। नेम, फोन नंबर सेव है तो ठीक है, लिखना है तो बिल्कुल लिखो। ऑक्यूपेशन, सो द प्लान और कमेंट, ये 4 लाइन का एक कॉलम बना लो। एड्रेस ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब कॉलम बना लिए, कॉलम में सबसे पहले हॉट लिस्ट वाले का नाम फिल कर लो, फिर वार्म लिस्ट वाले का, फिर कोल्ड लिस्ट वाले का, वो नाम पहले फिल कर लो। फिर उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन लिख लो कि हाँ ये स्टूडेंट है, ये जॉब पर्सन, ये हाउस वाइफ है, बिजनेस पर्सन है। पूरा लिस्ट बना लो, 100 लोगों का, 200 लोगों का, जितने लोगों को आप जानते हो, बस लिस्ट ही तो बनाना है भाई, और कुछ थोड़ी करना है। तो लिस्ट बना लो। उसके बाद क्या करो, ये सो द प्लान है, एसटीपी और जो कमेंट लिखा है उसको लास्ट में फिल करना है प्लान के बाद। तो ये 2-3 रो आपको पहले फिल कर लेना है। ये लिस्ट आप चाहे तो रोज 10 लोगों का बना सकते हो, या आप चाहो तो एक बार 100 से 200 लोगों का लिस्ट बना लो, फिर रोज 10 लोगों को इन्वाइट करो, वो आपके ऊपर है ना। तो आपको जो इजी लगे, पर लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जरूरी है ना। तो आप क्या करो, अब आपने लिस्ट बना ली, अब क्या करना है, आपको क्या करना है, इनविटेशन। इनविटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इनविटेशन, एक होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन कौन होता है, जो आपको आपको पूछा गया है स्टेटस के जरिए से, है ना, वो होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन, कि आपको इनडायरेक्टली उन्होंने मतलब पूछा है और आप इनडायरेक्ट वे पे उनको इनवाइट करोगे। देन सेकेंड, जो लिस्ट के जरिए से होता है, वो होता है हमारा डायरेक्ट इनविटेशन, क्योंकि हम उनको डायरेक्ट कॉल करके इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इनविटेशन का एक एक एग्जांपल बताती हूँ और इनविटेशन का तरीका बताती हूँ। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और लिटरली ये पॉइंट अगर आपने कवर किया है और इस पॉइंट को सबसे ज्यादा फोकस किया है, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर इन फ्यूचर आपका महीने का 4 लाख इनकम ना हो तो मेरे को बोलिएगा। मैं मान सकती हूँ कि अभी आप इनवाइट करोगे, आपके इनविटेशन गलत होंगे, लेकिन वो गलत इनविटेशन आपको इतना मजबूत बनाते जाएगा कि एक टाइम में आप जिसको भी इनवाइट करो वो व्यक्ति जूम में ना आए ना, ऐसा हो नहीं सकता है। और आज के टाइम में मैं जानती हूँ बिजनेस रिजेक्शन का है, रिजेक्शन मुझे भी अभी भी आते हैं, पर ऐसा जरूर जानती हूँ, मैं आज के टाइम में जिस पर्सन को भी जूम में इनवाइट करूं, वो पर्सन जूम में ना आए ना, तो बात मतलब ये है कि मैंने काम किया ही नहीं अभी तक। तो इस लेवल की काम हो जाती है, इसलिए इनविटेशन करना खुद से करना जरूरी है। अभी किसी सीनियर को आप इनविटेशन मत कराओ, सीनियर का काम है फॉलोअप करना, इनविटेशन करना नहीं। तो आपको पूरा इनविटेशन को खुद से करना है। गलत करो, सही करो, अच्छा कर रहे हैं, जूम में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पर वो चीज आपको प्रैक्टिस दे रहा है, मजबूत बना रहा है, जिससे आपकी स्किल बढ़ रही है, और वही चीज आपको क्या करेगा इन फ्यूचर, बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट देता है ना। तो आपको इनवाइट करने के पहले रूल याद रखने हैं। रूल पहला क्या होता है कि डोंट बी, आपको क्या करना है, आपको एकदम प्रोफेशनल नहीं बनना है ना, आपको कैजुअल रहना है।
है ना, कि सर मैम, ऐसा नहीं। आपको कैजुअल रहना है, भैया है तो भैया, मामा है तो मामा, चाचा है तो चाचा, भाभी है तो भाभी, सेम कैजुअली बात करना है लोगों से जैसा बात करते हो। सेकेंड रूल ये है, एक्साइटेड रहना है ना, एक्साइटेड रहना है, डर डर के इन्वाइट नहीं करना है, भैया मैं तो एक ऑनलाइन काम करता हूँ, ऐसा नहीं। प्रॉपर एक्साइटमेंट रहना है, भैया मैं ना आजकल एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, क्या कमाल का बिजनेस है भैया, ऐसा एकदम एक्साइटेड रहना है, ठीक है। हरी अब जल्दबाजी में इनविटेशन करना है। देखो, जैसे आप किसी को इनवाइट करते हो अपने बर्थडे के लिए, घर में फैमिली फंक्शन उसके लिए, आप क्या करते हो, प्रॉपरली जाते हो, इनवाइट करते हो कि अब मेरे घर में ये फंक्शन है, इस डेट पे आप बिल्कुल सब परिवार आइएगा, इनवाइटेड है। क्या आप वहां पे फिर बोलेंगे नहीं, बैठ के जाइए, खाना खा के जाइए, और आपको और लोगों को भी इनवाइट करना है, तो आप इंजॉयमेंट करके वहां खाना खा के रिलैक्स होके बैठे रहेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे क्या होता है, हमारा खाना खाना नहीं होता, यहाँ पे बातचीत इतनी लंबी होती है कि लोग बातों बातों में प्लान की पूरी धज्जी उड़ा देते हैं, मतलब कुछ पता नहीं, लास्ट में ये बता देते हैं कि 1680 देना, 2 लोग आएंगे 1500 मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। उनको जब तक की पूरी चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक वो आएगा क्यों? तो इसीलिए आपको सिर्फ इनवाइट करना है, ना कि पूरा प्लान एक्सप्लेन करना है। आपको क्या बोलते हैं, गांठ बांध के रख लो, नाम दाम काम आपको बिल्कुल नहीं बताना है, ना आपको नाम बताना है कंपनी का, ना आपको दाम बताना है, अमाउंट, मतलब नेवर एक्सप्लेन प्लान प्रोडक्ट, जस्ट इनविटेशन। आपको सिर्फ इनवाइट करना है, नाम दाम काम बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मीटिंग में इनवाइट करना है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं बता दूंगा सब चीजें, तो मैं बोल देती हूँ सिस्टम में आज से जूम बंद करवा दे, 3 बजे और 6 बजे, दो टाइम हो रहा है ना, देने वाले रिलैक्स रहेंगे, आप बता दो, पर रिजल्ट नहीं आएगा तो मत बोलिएगा। तो इसीलिए जब सिस्टम आपके लिए रेडी है कि 2 बार प्लान प्रेजेंट करवा रहा है, 3 बजे भी और 6 बजे भी, तो आप इनवाइट करो ना, बहुत जबरदस्त तरीके से इनवाइट कर सकते हो। अब कैसे करना है मैं बताती हूँ, है ना। तो अब देखिए, पहला जाते हैं स्टेटस पे, पहले मैं स्टेटस का तरीका बता देती हूँ। पहला स्टेटस पे जाते हैं, जो इनडायरेक्ट होता है, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट का बताया गया, मैं इनडायरेक्ट का बता देती हूँ। अब किसी व्यक्ति ने आपको स्टेटस में कमेंट किया, ध्यान से समझिएगा कि क्या काम है, क्या चीज का स्टेटस लगाए हो, अच्छा ये मुझे भी करना है, ऐसा भी होता है, डेली इनकम भी आता है, ऐसा सारा, ये सारे रिस्पॉन्स ही है, चाहे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं या बुरा भी कर रहे हैं ना, अरे ये सब फेक होता है, अच्छा ये काम आप भी करना शुरू कर दिए, कुछ नहीं जान रहे ना, फिर भी भाई साहब को एकदम तेवर दिखाना है अपना, अच्छा ये काम तो आप भी करना शुरू कर दिए, रिप्लाई, उनका रिप्लाई देखना, एक से एक रिप्लाई आएगा आपको। तो फिर जो रिप्लाई, जो रिस्पॉन्स आते हैं ना, आप ये समझो, ये मत देखो कि पॉजिटिव किया गया है नेगेटिव किया गया, वो मत देखो, एक चीज देखना कि आपको उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। कई लोग होता है जो डायरेक्टली अपने आप को थोड़ा बड़ा बता करके वो करेंगे, और कई लोग होता है नॉर्मल वे पे पूछेंगे कि ये क्या काम है, ठीक है, पर रिस्पॉन्स किया है। तो जिसने भी आपको स्टेटस में कमेंट किया है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आप उनको एक मैसेज डालना है। क्या मैसेज डालना है? फ्री होकर के कॉल करता हूँ। नोट कर लो, एक ही मैसेज चिपकाना है, एक ही मैसेज डालना है कि फ्री होकर के कॉल करता हूँ, चाहे कॉपी करके रख लिए रहो, और कोई दूसरा मैसेज नहीं। उसके बाद पूरा बातें कॉल से करोगे, ना कि मैसेज से। अब मान लो भाई साहब ने मैसेज पे कमेंट कर दिया, अरे ये फालतू काम तू भी करना स्टार्ट कर दिया, अब आपको आ गया गुस्सा या आप कंफ्यूजन, तू का क्या फालतू काम, कैसे फालतू काम, नहीं ये फालतू काम नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। भाई साहब उस वहां को उकसा रहे हैं और आप और मतलब वो कर रहे हो, है ना। तो बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम। इस बातों बातों में बहस हो गया ना, आपका वो इनवाइटी बना, और ना आप उसको कभी इनवाइट कर पाओगे, और ना उसका भला होगा ना आपका भला होगा। इसीलिए पेशेंस, आप वहां पे एक मैसेज डाल दो, फ्री होकर के कॉल करता हूँ। अब उसको कॉल करो, जिसने भी कमेंट किया, अच्छा किया बुरा किया है, डजंट मैटर, कॉल करो। कॉल करने के बाद बात करो। अब बात कर रहे हो सकता है आपका दोस्त है, भाई है, जो भी है, बात कर रहे हो तो क्या बोल रहे हो कि हेलो हाँ भैया, अभी आपने मेरे स्टेटस में रिप्लाई किया था, मैंने वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन वर्क का जो स्टेटस लगाया था उस पे, तो बोलेंगे हाँ हाँ वही तो बोला ना, फालतू काम करना है, नेगेटिव देन पॉजिटिव, हाँ हाँ मतलब क्या काम है, क्या डाले हो, इसलिए रिप्लाई किया था, ठीक है। दोनों आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये रहेगा, है ना। तो आपको क्या बोले, हाँ उसी के लिए मैंने कॉल किया भैया, कि ये ना एक ऑनलाइन बिजनेस है, और बहुत जबरदस्त लगा मुझे इसका कॉन्सेप्ट, तो मैंने मतलब इसको स्टार्ट भी किया है, और इसमें प्रमोशन मतलब करना है, तो मैंने इसका प्रमोशन भी किया है प्रॉपर। तो जिसको लेकर के आपने पूछा है, रिक्वायरमेंट किया है या आपने बात किया है इसके बारे में, तो इसका जो जानकारी होता है भैया,
बहुत अच्छा जानकारी है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर इस तरीके की इनकम आप कमाना चाहते हैं घर बैठे डेली का, तो एक काम करिए, इसकी जानकारी क्या होती है, दो टाइम होती है, 3 बजे और 6 बजे। और लिंक बहुत लिमिटेड होता है। लिंक इतना लिमिटेड होता है भैया कि एक दिन में दोनों टाइम में 1000 के सेशन फुल होते हैं। तो क्या करना पड़ता है, पहले से ना हमको कंफर्म करना पड़ता है कि आप देख पाएंगे जानकारी या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक काम करो, आज का एक कंफर्म टाइम दे दो, मैं लिंक आपके लिए अरेंज कर देती हूँ। एक बार आप इस काम की ना पूरी जानकारी ले लो, जानकारी ले लो, समझ लो। अगर आपको अच्छा लगेगा काम ना, तो आप कर सकते हो, आप भी करना, बहुत अच्छी बात है मेरे जैसे इनकम कमाना। और अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, एक फीडबैक ही बता देना। लेकिन आप फ्री हो, कितने समय फ्री हो, इस टाइम पे या इस टाइम पे? अब आते हैं रिस्पॉन्स, कैसे रिस्पॉन्स आगे मैं बताती हूँ, है ना। तो वो जो रिस्पांस आएंगे, पहला तो यही रिस्पांस आएगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, रिस्पांस पे बता देती हूँ आपको। तो बोलेंगे अच्छा रहेगा, बढ़िया, सॉरी ये तो उसमें आता है अप्रोच में। तो रिस्पांस आएंगे, हाँ हाँ ठीक है ना, देख लेंगे, इस टाइम पे मैं फ्री हूँ, एक बार भेज देना लिंक। फिर आप बोलो ठीक है, एक बार कंफर्मेशन का कॉल आ जाएगा, मेरे थ्रू आएगा या किसी सीनियर के थ्रू आ जाएगा। एक बार आप लास्ट कंफर्मेशन दे दीजिएगा, फिर लिंक आपको मिल जाएगा। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स, टाइम का आप ध्यान रख लीजिए, जूम ऐप को नोट कर लीजिए, सॉरी डाउनलोड कर लीजिए, है ना। फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स, अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था, ये जोड़ने ओड़ने वाला काम तो नहीं है ना, पैसा लगाना तो नहीं है ना, प्रोडक्ट बेचना तो नहीं है ना। अरे 2 मिनट बताना, मैं सब समझ जाऊंगा, मैं तो इतने सारे जगह काम किया हूँ, मेरे को तो इतना अनुभव है, मैं क्या ही बताऊं। ये बहुत सारा लोगों का डायलॉग रहता है, भारी भारी डायलॉग, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है उनकी जिंदगी में। तो आपको उनको पूछना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को हमेशा क्वेश्चन से ही डील किया जाता है, आंसर से नहीं। तो आपको पहले क्वेश्चन करना है कि जोड़ने वाला काम है क्या, क्या होता है जोड़ने वाला काम, पैसा लगाना है, कैसे लगाते हैं, कैसे प्रोडक्ट बेचते हैं। अब वो बताएगा, अरे ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, 2 लोग आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं नहीं वो मैंने देखा था ना, एक दोस्त ने किया था, ऐसा सब किया था, वो मेरा दोस्त बताया था। अरे नहीं नहीं, वो पैसा देते हैं, मैं जानता हूँ, ये सब चीजें वैसी होती है ना। क्वेश्चन किए, समझ आ गया ना, सामने वाले पर्सन को कोई जानकारी सही से नहीं है, और ना ही देखा है, ना जाना है, ना किया है, और किया भी है तो ऐसे जगह किया जो इस जगह से, इस काम से कोई उसका लेना देना नहीं है। तो आप क्या करो, नहीं भैया, ऐसा रहता तो मैं क्या आपको बताती, आपको कॉल करती, या मैं खुद करती, थोड़ा सा उनको और वो करो, है ना। क्या बोलो, अरे नहीं भैया, ऐसा होता तो मैं क्या खुद काम करती, नहीं ना। तो वही चीज तो है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तब तो मैं कर रही हूँ। तो इसीलिए आप एक काम करो, एक बार ना आप पूरा जानकारी ले लो, अच्छे से लेना, लास्ट तक देखना, आधे घंटे की होती है, समझ लेना, देखना, करना नहीं करना बिल्कुल आपके ऊपर है। अच्छा लगेगा तो करना भी है, और नहीं लगेगा तो मेरे को भी सजेस्ट कर देना। लोगों को सजेशन देना बहुत अच्छा लगता है, उस बहाने वो देखते, एटलीस्ट देखते तो है ना। तो आप इस तरीके से लोगों को इनवाइट करो। देखो, इनविटेशन का पर्पस ये नहीं है कि हम लोगों को भ्रम में रखें। इनविटेशन का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि जो जानकारी आप 5 मिनट 10 मिनट फोन पे नहीं दे सकते, वो जानकारी जूम में प्रॉपर वे पे मिलती है, कि कंपनी क्या है, कहाँ से बिलोंग करती है, काम कैसे करती है, इनकम कैसे आता है, ये प्लेटफॉर्म में लोग क्यों काम करते हैं, और पूरा रिजल्ट के साथ। इसीलिए सिर्फ इनवाइट करना आपको कहा जाता है। अगर ये होता ना कि लोगों को बताना नहीं है, लोगों को भ्रम में रखना है, तो हम किसी भी तरीके से करवा सकते हैं या कोई करवा सकता है। लेकिन हमारा पर्पस ना भ्रम में रखना है और ना आप रखो। इनवाइट करने का पर्पस यही होता है कि एक नया व्यक्ति, जैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए हो, अभी आप धीरे धीरे सीखोगे, तो आप जब खुद सीख रहे हो तो लोगों को सही तरीके से जानकारी दे पाओगे क्या? नहीं। 1 घंटे की जानकारी को, 40-45 मिनट की जानकारी को 2 मिनट में बता पाओगे क्या? नहीं। और सामने वाला समझ पाएगा क्या? नहीं। और क्या वो 2 मिनट में आपके साथ ज्वाइन कर लेगा? नहीं। इसीलिए सही जानकारी देने के लिए ही आपको इनवाइट करवाया जाता है, ताकि वो जानकारी सही ले, उसको प्लान क्लियर रहे, और सही माइंड के साथ आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करे। क्लियर? तो ये पर्पस होता है इनविटेशन का, ना कि कोई और। इसीलिए ये बातें आपको बताई जा रही है कि ऐसा ऐसा फेस आपको आएगा, तो इस तरीके में उसको वैसे टैकल करना है। क्लियर हो गए? देन सेम आपको होता है डायरेक्ट अप्रोच में। डायरेक्ट अप्रोच में भी सेम होता है, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेस पर्सन होते हैं। बस इसमें डिफरेंट ये होता है कि इसमें लोग आपको पूछ नहीं रहे, इसमें आपको लोगों को पूछना है। कैसे पूछना है? मान लो आपने कॉल किया आपकी किसी भाभी को, है ना, भाभी है, कॉल किया, और कॉल किया, पहले तो बातचीत कर लो। यहाँ 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। पहला वो लोग हो सकते हैं जिनसे आपकी बात रेगुलर बेस पे होती है, डेली,
और दूसरे वो लोग भी हो सकते हैं जिनकी बात मतलब रेगुलर बेस पे नहीं होती, जैसे कभी कभी होती है। तो आप कॉल किए हो तो डेली बातचीत हो रहा है, तो बोलो हाँ भाभी क्या कर रहे हो, 2 मिनट टाइम है क्या, एकदम हक से, क्योंकि डेली बात हो रहे हैं। पर कोई दूर की भाभी है, बातचीत कम होता है, तो क्या बोल रहे, हेलो हाँ भाभी क्या कर रहे हो, कैसे हो, सब बढ़िया घर में और ठीक ठाक, थोड़ा सा बातचीत कर लो फैमिली माहौल में। उसके बाद भाभी मैं ना आपको एक अभी 2 मिनट फ्री हो क्या, पहले पूछना, हाँ 2 मिनट फ्री हो क्या, बोलेंगे हाँ बताओ ना क्या काम है ना। उसके बाद पूछना मैं एक ना बहुत अच्छे काम के लिए आपको कॉल की थी, बहुत अच्छा काम बोलूं तो ये है कि मैं ना आजकल एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट की हूँ। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम जबरदस्त काम है, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं स्टार्ट किए बिना रह नहीं सकी। और बहुत अच्छा अभी मुझे इनकम भी बन रहा है, इनकम बन रहा है तो बोलो प्राउडली बोलो कि अच्छा इनकम भी आ रहा है। और मैं देखती हूँ भाभी कि यहाँ पे ना इतने सारे हाउस वाइफ है, वो ना इतना जबरदस्त इनकम ले पा रहे हैं घर बैठे बैठे, उनको देख करके ना एकदम आपका ख्याल आया। तो अचानक से आपका ध्यान आया तो आपको कॉल की कि जब वो लोग इनकम कमा सकते हैं तो आप तो बहुत इजीली कमा लोगे। अप्रिशिएट करो कि आप तो बहुत इजीली कमा लोगे। आप अप्रोच करो। कैसा रहेगा भाभी अगर आप मोबाइल से घर बैठे ही अपने घर के काम के साथ साथ 1 से 2 घंटा मोबाइल से ही काम कर लो, और घर बैठे आप डेली का 1500 से 3000 का इनकम लो। और अच्छा है कि सेल्फ अच्छा इनकम भी ले पाओगे, और साथ ही साथ मतलब जैसे इतने सारे लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं घर से ही, तो आप वो भी बढ़िया कर सकते हो। तो आपके लिए वो कैसा रहेगा, अब रिस्पॉन्स वही सेम आएगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्या काम है कैसा है, उनको फिर डायरेक्ट बताओ कि ये काम ऑनलाइन बिजनेस है, इसकी जानकारी इतने इतने टाइम होगी, लिंक के लिए कंफर्मेशन, ओवरऑल सारी चीजें। फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स फिर टैकल करो और फिर इनवाइट करो, जो कि मैंने अभी क्लियर बताया है ना। सेम एज इट इज, कोई जॉब पर्सन है, कैसा रहेगा भैया, जॉब के साथ साथ पहले बातचीत कर लो, जो पहले का फ्रंट का मैंने बताया वैसा बातचीत, फिर उसके बाद अप्रोच करो, है ना। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट लिस्ट वालों को अप्रोच करना है, इनवाइट करना है। और जब आप इनवाइट कर लिए तो एक कंफर्मेशन कॉल या तो आप खुद करो, है ना, 5:30 बजे आसपास कर लो, या मतलब जैसे लिंक देने के आधे घंटे पहले या 15-20 मिनट पहले एक कंफर्मेशन कर लो। कंफर्मेशन में यही होता है कि आप कॉल किए हो, आप नहीं कर पा रहे हो तो सीनियर को दे दो। तो कॉल किए तो उनको यही बोलना रहता है कि हेलो हाँ भैया, ये बात हुई थी आपका जो मतलब ऑनलाइन वर्क के लिए, उसके लिए मेरे को एक बार आपसे कंफर्मेशन चाहिए। क्या है ना, मेरे पास क्या है 5 लिंक आया हुआ है, और मेरे को ना मैंने 10 लोगों से दिन भर बात की थी, थोड़ा टाइम निकाल के कुछ 10 लोगों से बात हुई है, तो सब लोग रेडी बोले हैं। तो आप कंफर्म करोगे ना भैया, तो आप ही को दूंगी, नहीं तो किसी और को दे दूंगी। तो आपका कंफर्म है, तो बोलेंगे हाँ कंफर्म है ना, मैं देखूंगा। तो बोलेंगे हाँ भैया ठीक है, तो आप क्या करो, इतने समय आप प्रॉपरली ज्वाइन कर लेना 1-2 मिनट पहले, और लिंक लिमिटेड होता है उसका ध्यान रखना, और पूरा आप लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको फीडबैक भी देना है, और जो भी डाउट रहेंगे लास्ट में क्लियर हो जाएगा। पूरा एक बार समझना, अच्छा लगेगा तो करना, नहीं तो मत करना। तो जानकारी पूरा एंड तक देखना भैया, क्योंकि लिंक एक ही बार मिलता है ना। ये आप कंफर्मेशन में करो, उसके बाद ही लिंक प्रोवाइड करो। लिंक प्रोवाइड कर रहे हो आप, जिस समय भी 3 बजे या 6 बजे ज्वाइन करा रहे हो, वॉइस कनेक्ट करवाओ, लोगों को वॉइस कनेक्ट करना नहीं आता है, पेज आपके ग्रुप में आता होगा या आपके सीनियर से ले लेना, वॉइस कनेक्ट करवा देना, एक बार कॉल करना, बिठाना, प्रॉपर पूछना आवाज आ रहा है, सारी चीजें क्लियर है। तो उसके बाद 10 मिनट बाद सेशन स्टार्ट होता है। अब वो स्टार्ट हुआ, देखा, लास्ट हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद अब आपको काम नहीं करना है, अब आपको काम करवाना है, किससे, सीनियर से। पर ऐसा नहीं, करवाने का मतलब आपको मौजूद रह के करवाना है, ठीक है। क्यों मौजूद रहना पड़ता है मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहला चीज ये है कि आप स्टार्ट किए हो बिजनेस को, चाहे नोन के थ्रू करो या अननोन के थ्रू करो, है ना। आपका सीनियर कैसा है ये आप जानो, है ना। लेकिन होता भी ये है ना कि आपने नंबर दे दिया, मैडम इसको मैंने बिठाया था, आप बात कर लो, आप रिजल्ट निकाल लो। अब हो सकता है वो रिजल्ट निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है, आपको क्या मालूम, आपका सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको क्या मालूम। इसीलिए आपके लिए ये जरूरी होता है कि आप कॉन्फ्रेंस में लेकर के फॉलोअप या फीडबैक करवाइए, जिससे आप समझते भी हैं कि सीनियर प्रॉपर वे में क्या बात कर रहा है, दूसरा आपके बेनिफिट के लिए बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सीखने का मौका मिलता है ना। तो आपको क्या करना है, जब सेशन एंड होता है, जब आपके पास टाइम है, जिसको प्लान दिखाया हो उसको कॉल करो। कॉल करने के बाद बस ये बोलो कि हाँ भैया आपने जानकारी लिया, पूरा समझ आया। अब यहाँ पे भी 2 रिस्पॉन्स पॉजिटिव, हाँ यार बहुत अच्छा लगा, मैं तो करना चाहता हूँ, क्या 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 डिटेल चाहिए, कहाँ किस पे पेमेंट करना है बता दो। लेकिन ये 5% लोग ही होते हैं, जो 95% लोग होते हैं वो ये रहते हैं, अरे ये नहीं नहीं ये वही जोड़ने वाला काम है,
नहीं है यहाँ पे तो वही प्रोडक्ट, अरे ऐसा मैं बहुत कर लिया, बहुत देख लिया, मैं तो आधा देखा, अच्छे से क्लियर नहीं है, मैं समझ गया था सब जगह पे, नहीं मैं नहीं करूंगी ऐसा काम, अभी पैसे नहीं है, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, ओवरऑल जो भी डाउट है उसका। अब जो डाउट्स आते हैं तो उसको क्या करना है वहां पे, आपको क्या करना है, आपको वहां पे टैकल करने की कोशिश नहीं करना है। अगर आप गोल्ड नहीं बने हो, जितने गोल्ड नहीं बने हो, जितने न्यू पर्सन हो, आपको फॉलोअप करना नहीं है, करवाना है ना। और जितने भी गोल्ड बन चुके हो उनको फॉलोअप करना है टीम का, और अपने डायरेक्ट को करवाया करो ताकि आपका रिजल्ट बेटर आ सके, है ना। तो आपको क्या करना है कि अपने अपलाइन से, जो आपके ऊपर का गोल्ड है, स्टार है, जो एक्टिव है, जिससे आप कनेक्ट हो, उससे आपको फॉलोअप करवाना है। तो आपको क्या बोलना है वहां पे, ठीक है ना भैया, कोई बात नहीं, करना नहीं करना तो आप ही के ऊपर था, मैं तो पहले ही बोला था, बस एक फीडबैक देना है। मैं टाइम पे लिंक दिया हूँ कि नहीं पता चलता है मेरे सर को, तो 2 मिनट में लाइन पे ले रहा हूँ, आप बात कर लेना। जैसे लाइन पे लिए हो, प्रॉपरली अपने सीनियर का इंट्रोडक्शन दो कि ये मैम है, ये इतने टाइम से काम कर रही है, इनका इतना इनकम है, इतने सारे लोग इनके साथ अभी वर्क करके बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। प्रॉपरली आप इंट्रोडक्शन दो। ये इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो व्यक्ति आपके सीनियर को नहीं जानता, वो सुनेगा तब जब उसकी कुछ बातों को जान पाएगा, है ना। दूसरा चीज ये है कि आप इंट्रोडक्शन इसलिए भी दो क्योंकि आपका सीनियर है, थोड़ी तो वहां पे रिस्पेक्ट दिखाओ कि हाँ ये मेरे सर है, मैम। पता चल रहा है फोन लिए कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सर ये बात कर लो, ये मेरे भैया है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और भैया ये सर है, बात कर लो, सर बात कर लो ना। ये कई लोग तो ऐसा बात करते हैं जैसे सीनियर ने ठेका लेके रखा है। कोई नहीं भाई, आप अपना पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और सीनियर आपकी सपोर्ट कर रहा है, ग्रेटिट्यूड वहां पे रह करके रिस्पेक्टफुली बात करिए, है ना। और प्रॉपर इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद बताइए कि सर ये मेरे भैया हैं, आप अभी सेशन देखे हैं, आप एक बार फीडबैक ले लीजिए। उसके बाद वो सर और वो भैया बात करेंगे, जो भी डाउट होगा वो सर क्लियर करके देंगे, सर या मैडम जो भी है वो क्लियर करके देंगे। प्रॉपरली आपको बीच में नहीं बोलना है, आपको लास्ट में बोलना है जब वो मैडम बोलेंगे कि ठीक है सर, आप सर का डिटेल लेकर शेयर कर दीजिए, मिल करके स्टार्ट करते हैं, आप डिस्कस करके डिटेल तुरंत दे दीजिए, है ना। इस तरीके से जैसे बात हुआ फिर आपको सपोर्ट देना है तुरंत वही सीनियर के सामने, ठीक है भैया, कि सर ने अच्छे से बताया, मैडम ने आपको अच्छे से समझा दिया है, और बढ़िया आप प्रॉपर आपको क्लियर भी हो गया और आप स्टार्ट करने के लिए रेडी भी है। तो जो बेनिफिट मैडम ने बताया उस बेनिफिट के साथ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैं हूँ, मैं भी सपोर्ट करूंगा, मैम तो रहती है एनी टाइम, उसके अलावा मैं भी रहूंगा सपोर्ट के लिए। तो आप स्टार्ट करो, आप ये डिटेल मुझे इस नंबर पे कर दो, और स्टार्ट करते हैं मिल करके, बाकी मिलकर काम करेंगे। इतना आप सपोर्ट दो, जब अब तक आप सपोर्ट नहीं दोगे क्लोजिंग नहीं होगा, क्योंकि सर ने अपना, मैडम ने अपना काम तो कर दिया, पर लास्ट एफर्ट आपका ही होता है ना। तो आपको क्या करना है लास्ट में, अब 80-20 का रूल, लॉ ऑफ एवरेज, जिसने भी इस रूल को समझा है वो व्यक्ति इस बिजनेस में ग्रोथ किया है, जिस व्यक्ति ने इस रूल को नहीं समझा वो व्यक्ति इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं किया। हर चीजों का एक रूल होता है, जैसे कि हम कोई भी गेम खेलते हैं, गेम में भी रूल होते हैं, है ना। जो भी खेल रहे हैं उसमें रूल होते हैं, अगर रूल के अकॉर्डिंग हम गेम खेल रहे हैं, हम हार जाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हम गेम नहीं खेल रहे हैं, हार जाएंगे तो लगेगा मैं क्यों हारा, मैं नहीं हारा हूँ, और ऑल चीजें। तो यहाँ पे भी अगर आप न्यू पर्सन हैं, अगर आप 10 को इनवाइट कर रहे हैं तो 10 में 2 ही आएंगे, 8 लोग मना करेंगे। मना करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि आप स्टार्ट किए हैं, अभी उनको आपका ज्यादा इनकम नहीं दिखा है, अभी आपको आपकी बातों पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं हुआ है, समझाया तो अच्छे से है सीनियर ने, पर फिर भी थोड़ा कश्मकश में है, हस्बैंड को पूछे तो मना कर दिए हैं। तो ऐसा ओवरऑल रीजन होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं करते, पर कुछ लोग करते हैं जिनको जेन्युइनली करना होता है, और लोग फिल्टर होके आ जाते हैं, है ना। पर जो मना किए हैं वो भी आपके साथ स्टार्ट करते हैं, पर धीरे धीरे आपका इनकम देख के, आपका अचीवमेंट देख के, है ना, आपका स्टेटस प्रॉपर जब देखते रहेंगे तब, इसलिए हमको किसी के साथ दुश्मनी नहीं लेना। जो मना किया ठीक है कोई बात नहीं, जब आपको लगे तब बताइएगा, या जो व्यक्ति आपके और अच्छा ऐसा इनकम ले सकता है, या जो इनकम कमाने में इंटरेस्ट हो, मेरा नंबर दीजिएगा, प्रॉपरली ऐसा करके बोलिए, और वहां पे कोई दिक्कत नहीं। और जो आपके साथ आ रहे हैं उनको प्रॉपर वेलकम करिए, सिखाइए, डेली ट्रेनिंग अटेंड कराइए, आप जैसा काम कर रहे हैं वैसा काम उनको भी बताइए, और काम सीखते हुए और सिखाते हुए काम करके उनको ग्रोथ कराइए, है ना। तो रूल होता है 10 में 2 लोग ही आते हैं, धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ता है, 10 में 3, 10 में 4, 10 में 5, 10 में 6, पर 10 में 10 कभी नहीं आते हैं, क्योंकि बिजनेस रिजेक्शन का है। जब तक आपको इस बिजनेस में रिजेक्शन नहीं आएगा तब तक आप ये समझना कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। जिस दिन आपको रिजेक्शन आने लगे उस दिन आप समझना कि यस अब आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि हर बिजनेस रिजेक्शन से होता है ना।
क्योंकि आप कपड़े की दुकान में जाओगे, 10 लोग जाएंगे, 10 लोग नहीं खरीदते हैं, आप खुद ही 10 मतलब देखोगी, 10 चीजें देखोगे तब जाके एक चीज सेलेक्ट करते हो। तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद करते हो कि वो एक बार देखे हैं और आपको एक बार में हाँ बोल देंगे, पैसा दे देंगे? ऐसा नहीं होता ना। तो आपको प्रॉपर उनको फॉलोअप में रखना है। कई लोग बोलेंगे कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कई लोग बोलेंगे कि प्रॉपर बोलेंगे कि 5 तारीख के बाद बताएंगे, सैलरी आएगा तब करेंगे। कई लोग बोलेंगे कि अभी आएगा, अभी सही मुहूर्त नहीं है तब करेंगे। कई लोगों का सही मुहूर्त नहीं रहता है, ओवरऑल लोगों की चीजें प्रॉब्लम रहती है। तो लोग जब बोलेंगे ना, सेकंड ऑप्शन आपको देंगे, तो आप ये मानो कि उन्होंने आपको सेकंड चांस तो दिया है कि इस टाइम में करेंगे। तो आप क्या करो, उस सेकंड चांस में आप कॉल कर लो। देखो कि डायरेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, उसको लिख करके रखना कि हाँ इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला था, इन्होंने ये बोला था। तो आप भूलोगे, जिन्होंने डन किया उनको डन लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिन्होंने बोला कि हाँ इतने टाइम में करेंगे, आप फिर कॉल करो, हाँ भैया आपने कहा था कि इस टाइम में करेंगे, प्रॉपर क्लियर था, तो और लोगों की भी आईडी आ रही है भैया, तो आप स्टार्ट कर लो, आपके लिए अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, ताकि आप भूलो नहीं और लोगों का सेकंड फॉलोअप हो सके। और सेकंड फॉलोअप आपको करना है ना। सेकंड, फर्स्ट फॉलोअप तो उनका कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड फॉलोअप मतलब सेकंड जो टाइम ड्यूरेशन दिया उसमें आपको कॉल करना है, प्रॉपर उनसे लेना है ना, प्रॉपरली उनसे रिजल्ट निकलवाना है। तब जाकर के आपके इनकम बनते हैं और प्रॉपर आप इस बिजनेस में काम कर पाते हैं। इस साइकिल को फॉलो करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं ना, तो ज्वाइनिंग के बाद उनको ट्रेनिंग में लेकर के आना है, उनको प्रॉपर लिस्ट बनवाना है, इनविटेशन कराना है, प्रेजेंटेशन दिखाने बोलना है, फॉलोअप करना है आपको। आप गोल्ड लीडर हो तो नहीं गोल्ड लीडर नहीं बने तो सीनियर से कनेक्ट करवाओ, क्लोजिंग हो गया फिर ट्रेनिंग में लेकर के आना है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति को खुद सीखना है और लोगों को भी सिखाना है, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है, बस आप सिस्टम को फॉलो करिए। तो इस तरीके से डेली ये चीजों को फॉलो खुद करना है और अपनी टीम को भी करवाना है, और यही साइकिल सक्सेस साइकिल कहलाता है। और इसी से ही आपको डेली बेसिस में रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच।